दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा पॉइंटर का टॉपिक है। हम देखेंगे पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स का सिंटेक्स क्या होता है और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। तो उससे पहले हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास 7 के नाम से, क्लास 12 के नाम से, सॉरी, क्लास 12.cpp और एंटर। और साथ साथ हम अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं जो कि हमने स्टार्टर प्लेट लगाते हैं, जो कि हमने अपने पिछली क्लास में बनाना सीखी थी। तो हम अपनी स्टार्टर प्लेट किस तरह लगाएंगे, हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टर। और देखिए हमारी स्टार्टर प्लेट का कोड स्निपेट हमारे सामने आ गया है। तो जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो मेरी स्टार्टर प्लेट लग गई। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हमने स्टार्टर प्लेट किस तरह लगाई है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो ये मैंने इन डिटेल समझाया था, हमने कोड ये वाला बनाया था किस तरह लगाते हैं पिछली वीडियो में, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। तो आज की क्लास पॉइंटर्स की है तो हम पॉइंटर्स को ही देखेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लास्ट क्लास में करवाया था। तो पॉइंटर क्या होता है, काफ़ी लोग इस पॉइंटर को लेके परेशान होते हैं, उनको ऊप्स आ जाता है। वो कहते हैं कि हमें ऊप्स आता है लेकिन हमें पॉइंटर नहीं आता। पॉइंटर बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही लोगों ने अफ़वाह फैलाई हुई है, लोगों ने बातें बनाई हुई है कि पॉइंटर बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से अगर किसी को पॉइंट ऊप्स आता है और पॉइंटर नहीं आता तो या तो उसने सीखा सही तरह नहीं है या उसे किसी ने सही तरह बताया नहीं है। तो पॉइंटर एक बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईज़ी टॉपिक है। तो बेसिकली पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर आपका एक डेटा टाइप होता है जो कि आपके दूसरे डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल कि आप इसको एक एनालॉजी के तौर पे ले लें कि आपके पास एक चीज़ है, कोई भी आप चीज़ लेके आए हैं और आप लाके उसको किसी जगह पे रख देते हैं। तो आपने उसको किसी एड्रेस पे रखा होगा, किसी टेबल पे फॉर एग्जांपल रख देते हैं, और आपने उसको किस जगह पे रखा है ये आप किसी और जगह पे लिख लेते हैं। तो आप एक वेरिएबल टाइप का कोई भी डाटा टाइप क्रिएट करते हैं, कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसका एड्रेस जो होता है कि वो किस जगह पे पड़ा हुआ है हमारी मेमोरी में, वो आप अपने पॉइंटर्स के अंदर सेव करते हैं। उस एड्रेस को आप पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपने वेरिएबल जो क्रिएट किया है वो मेमोरी में किस जगह पे पड़ा हुआ है, आप उस जगह को, उसके एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तब आप पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पॉइंटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब हम पॉइंटर्स को देखते हैं, पॉइंटर्स की का सिंटैक्स क्या होता है। तो मैं एक इंटीजर क्रिएट कर लेता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 9। और एक, अब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे मैंने कहा था मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x और उसको मैंने वैल्यू दे दी 9 की। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो x है 9 जो है वो हमारा x के अंदर है, लेकिन मेरा x मेरी मेमोरी में किस जगह पड़ा हुआ है, मैं वो जगह एक्सेस करना चाहता हूँ। कि आप किसी घर में रहते हैं और आपका घर किस जगह पे उस सोसाइटी के अंदर किस जगह पे है। तो जो आपके घर का एड्रेस होगा, जिस घर के अंदर आप रहते हैं, वो काम हम अपने पॉइंटर्स के थ्रू करते हैं। कि अगर मैं आपके घर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपके घर को एक्सेस करता हूँ किसी थर्ड पार्टी के थ्रू तो उसको एज अ पॉइंटर समझ लेते हैं। तो अब x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो अब हम देखेंगे, हम x का एड्रेस चेक करना चाह रहे हैं कि वो मेमोरी में किस जगह पे हमारा x पड़ा हुआ है, हमारी मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर x किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो x का एड्रेस चेक करने के लिए हम एक और इंटीजर क्रिएट करते हैं और उसके हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं। पॉइंटर क्रिएट करने के लिए आप स्टार लगाते हैं। स्टार के बाद आप अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं y लिखना चाह रहा हूँ, तो आप लिखेंगे स्टार y इज इक्वल टू, और उसमें आप वेरिएबल का नाम दे देंगे जो भी आप देना चाह रहे हैं। तो मैं कह देता हूँ स्टार y इज इक्वल टू एम्परसेंट एक्स। तो अब मैंने जो एम्परसेंट है, इस एम्परसेंट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एम्परसेंट स्टैंड्स फॉर आपका एड्रेस ऑफ। अभी एम्परसेंट दो जगह आपका यूज होता है, एक तो एज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड के तौर पे यूज हो जाता है,
और एक ये जिस भी वेरिएबल के साथ सिंगल यूज़ होगा %, तो उसका मतलब होगा ये उस वेरिएबल का एड्रेस बता रहा है। अगर आप सी आउट %y लिखते हैं तो इसका मतलब आप y का एड्रेस एक्सेस करना चाह रहे हैं। अगर आप सी आउट %m लिखते हैं इसका मतलब m वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये m% जिसके साथ लगेगा ये उसका एड्रेस बताएगा। और जो ये हमारा स्टार है, तो ये स्टार हमारा जो होता है ये वैल्यू बताता है कि स्टार का मतलब होगा, स्टार y का मतलब होगा कि जो y के एड्रेस पे जो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है ये हमें वो वैल्यू बताएगा। तो हम इसको एक बार देख भी लेते हैं सी आउट करके, आपको उससे ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मैं करता हूँ सी आउट करता हूँ इसको, सी आउट, और सी आउट मैं कर देता हूँ, एक्स को सी आउट करता हूँ और उसके साथ साथ मैं एंडर लगा लेता हूँ और इसको सेव करके रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने सी आउट एक्स को प्रिंट करूँगा तो वहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरे पास 9 आएगी, जो एक्स के अंदर हमारी 9 की वैल्यू स्टोर है। तो एक्स के अंदर हमारी 9 की वैल्यू स्टोर है, और लेकिन हमारा एक्स हमारी मेमोरी में किस जगह पड़ा हुआ है ये हमें हमारा वाई बताएगा। तो हम वाई को चेक करने के लिए लिखेंगे कंट्रोल सी किया और इसकी जगह पे सिंपल मैं वाई पुट कर देता हूँ। वाई पुट करके मैं सेव करूँगा इसको और रन कर लेता हूँ। तो ये देखें, पहले मैं इसने बताया एक्स की वैल्यू बताई, एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू हमारी जो है वो एड्रेस इसने हमें बता दिया कि किस जगह पे 9 पड़ा हुआ है। तो 9 हमारा इस वैल्यू में पड़ा हुआ है। आपकी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब कोई और एड्रेस आएगा, जो आपके पास एड्रेस आएगा वो आपके पीसी का होगा कि आपके पीसी पे एक्स किस जगह पे पड़ा हुआ है। मेरे पीसी में जो एक्स पड़ा हुआ है, जो 9 पड़ा हुआ है, वो इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। तो ये आपको बजाय इसके कि मैं ऐसे लिखूं ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एड्रेस ऑफ एक्स, और तो हमारा जो एक्स का एड्रेस है वो हमारे वाई पे पड़ा हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके इसको रन करता हूँ और रन करके हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा एक्स का एड्रेस आ गया, और सिमिलरली इसके भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और सेव करूँगा तो हमारी वैल्यू ऑफ 9 एक्स आ गई और हमारा एड्रेस ऑफ एक्स आ गया। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पास हम अपने वाई के एक तो एड्रेस को इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि वाई की वैल्यू के अंदर हमारा एक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक्स के एड्रेस को एक और तरीके से भी फाइंड कर सकता हूँ। मैं इसको अगर इस तरह करूँ तब भी मेरे पास मेरा एक्स का एड्रेस ही आएगा। अगर मैं y की जगह पे m%x लगा दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा m%x है ये स्टैंड करता है एड्रेस ऑफ x। लेकिन हमारा एड्रेस ऑफ x को उठा के मैंने y के अंदर रख दिया जिसकी y की डाटा टाइप पॉइंटर है। तो अब हमारे y की जो डाटा टाइप है वो पॉइंटर है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो रन करके देखते हैं तो देखिए हमारा एड्रेस ऑफ x m%x के साथ और y के साथ सेम आता है। अगर मैं अपने x को कि एक्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ अपने पॉइंटर के थ्रू, तो तब वो मैं किस तरह करूँगा, वो मैं लिखूंगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और पॉइंटर वाई, तो देखें ये इसको सेव करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था ये वाला सिंबल होता है ये एड्रेस ऑफ के लिए, और जो हमारे पास दूसरा सिंबल है वो हमारे पास वैल्यू ऑफ के लिए। तो ये वाला हमारे पास सिंबल एज ए यूज होगा। ये वैसे डी रेफरेंस सिंबल होता है, लेकिन तो आसान लफ्जों में इसको डी रेफरेंस सिंबल कहते हैं हम। जो स्टार का है इसको डी रेफरेंस कहते हैं ऑपरेटर। लेकिन अभी आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए मैं इसको वैल्यू ऑफ कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं और इसको M% ऑपरेटर कहते हैं। तो अब ये देखें हम x लिखें तब भी हमारे पास 9 की वैल्यू आएगी, लेकिन अगर हम वैल्यू ऑफ
पॉइंटर ऑफ वाई की वैल्यू लिखें तो वैल्यू हमें ये वैल्यू ऑफ एक्स ही देगा। तो ये हमें वाई पे पड़ी हुई जो भी वाई एड्रेस पे वाई के अंदर हमने जो एड्रेस लिखा है ना उस एड्रेस की वैल्यू दे देगा। वैल्यू ऑफ एड्रेस सेव इन पॉइंटर वाई। तो ये हमें उस एड्रेस की वैल्यू देता है जो हमारे पॉइंटर वाई के अंदर हमने एड्रेस सेव किया है, ये हमें उसकी वैल्यू देगा, ये वाला सिंबल। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो अब देखिएगा कितना हमारा क्लियरली एक्सप्लेन होगा आपको कि ये वैल्यू ऑफ एक्स है 9 है, और जो हमारा वैल्यू जो भी वैल्यू हमारे इस एड्रेस पे है पड़ी हुई है, जो एड्रेस हमने अपने पॉइंटर पे सेव किया है, ये हमें उसकी वैल्यू दे देगा। तो अब हम वापस आते हैं अपने इसमें, तो ये हमारे पास एड्रेस ऑफ एक्स है जो कि हमने वाई के अंदर सेव किया है। एड्रेस ऑफ एक्स सेव इन पॉइंटर वाई, और दूसरा हमारा सिंपल एड्रेस का एम्परसेंड एक्स है। तो ये हमारा एक चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ है कि अब हम देखते हैं कि ये हमारा पॉइंटर हो गया, और देखें आपको पॉइंटर्स बहुत इजीली समझ आया होगा कि पॉइंटर क्या होता है, हम किस तरह पॉइंटर को एक्सेस कर सकते हैं, और ये सारा कुछ आपको इसमें समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और उसके साथ साथ ये हमारा पॉइंटर था, लोग कहते हैं काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अब देखें मैंने वो कितने इजीली समझा दिए। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आया था, वो कॉन्सेप्ट आप पे समझना ज़रूरी नहीं है, वो आगे जाके हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप उसको थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि लोगों का काफ़ी सवाल आता है। वो है पॉइंटर ऑफ पॉइंट कि सिमिलरली अगर हमारे पास के एक एड्रेस है, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का एड्रेस हमने कहीं पे सेव किया हुआ है, और उस वेरिएबल का एड्रेस हमारे पास वाई के अंदर सेव है, इस y के अंदर हमारे पास x का एड्रेस सेव है, लेकिन इस y का एड्रेस भी तो हम कहीं ना कहीं पे सेव करेंगे। ये y जो कि x का एड्रेस सेव कर रहा है, ये इटसेल्फ भी तो मेमोरी में किसी ना किसी जगह पे पड़ा ही होगा। तो हम इसका एड्रेस किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और इसके एड्रेस को फाइंड करने को हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं, कि एक पॉइंटर का पॉइंटर बना रहे हैं, हम एक पॉइंटर का एड्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा वो पॉइंटर टू पॉइंटर है। और अब हम पॉइंटर टू पॉइंटर को देखेंगे। हम एक पॉइंटर का एड्रेस फाइंड कर रहे हैं, हम अपने इसी पॉइंटर का एड्रेस फाइंड करते हैं स्टार वाई का। तो वाई हमारा पॉइंटर है, स्टार इसके डाटा टाइप है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ इंट z इज इक्वल टू, और जो हमारा z है वो हमारा इज इक्वल टू होगा m% ऑफ y, कि m% मतलब कि एड्रेस ऑफ y, उसके अंदर हम y का एड्रेस सेव कर रहे हैं। तो अब मैं इस पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी डेटा टाइप दूंगा कि ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, तो इसकी दफ़ा हम 2 दफ़ा स्टार लगाएंगे। एक दफ़ा का स्टार हमारे y के एड्रेस को वैल्यू को शो करेगा, जो हमारा जब हम मैं आपको आगे जाकर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो अब अगर मैं सी आउट जी करूँ, सिमिलरली ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, कि मैं अपने y की अगर वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने y को पुट करूंगा। कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट, हमारे y पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, इस अब इन दोनों को समझते हैं कि हमारे y पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वो हम देखेंगे। तो मैं लिखता हूँ वैल्यू एट y ऑफ y, वैल्यू ऑफ y हम लिख देते हैं, और वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, और उसके साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू y आ गया, और इस पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, और मैं इस पे सेव करता हूँ इसको। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। रन करता हूँ, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और इसके बाद हम सेव करते हैं इसको। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। रन करता हूँ,
तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू y आ रही है, वो सेम आ रही है जो हमारे पास एड्रेस ऑफ x आ रहा है, क्योंकि हमारे y की जो वैल्यू है वो हमारा x का एड्रेस है। तो हमारे पास x की वैल्यू या फिर ये y है इसकी वैल्यू, ये देखिए इनकी तीनों की वैल्यू सेम आ रही है हमारे पास, क्योंकि हमारे y के अंदर भी यही चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन अब अगर मैं इस पे करूं कि मैं कहता हूं कि एड्रेस ऑफ y हमारा क्या है, वो हम देखते हैं कि हमारा y का एड्रेस क्या है, वो हम देख लेते हैं। मैं उसके लिए लिखता हूँ सिंपल, यहाँ से कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट पॉइंटर टू पॉइंटर आपको समझना ज़रूरी नहीं है, आप ना भी समझे तो कोई बात नहीं, हम बाद में इसको देख लेंगे। अभी के लिए इस पे इतना फोकस ना करें, डीप डाइव ना करें। तो मैं कहता हूँ एड्रेस ऑफ y इज इक्वल टू m%y, मतलब कि एड्रेस ऑफ y। तो अब हमारे पास, इसको मैं सेव करूंगा तो हमारे पास y का एड्रेस आ जाएगा। तो अब हमारे y का एड्रेस आ गया और ये हमारे पास y का एड्रेस है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ कि एक एड्रेस का हमारा फाइंड करने का एक एंड y का तरीका था, दूसरा हमारे पास जो तरीका था वो हमारे पास आएगा कि सिंपल हम z की वैल्यू पुट करें। तो मैं कहता हूँ सी आउट अब ये एड्रेस ऑफ y, अब इसको मैं दूसरी तरह लिखता हूँ, मैं कहता हूँ आपको समझ आ जाए, एड्रेस ऑफ पॉइंटर y सेव्ड इन पॉइंटर z, कि हमारा पॉइंटर y है उसकी वैल्यू अब इसके अंदर से एड्रेस जो है वो हमारा इस पॉइंटर के अंदर सेव है। तो ये हमारे और यहाँ पे हम जाते हैं और सॉरी इसमें हम अपने लिख जी की वैल्यू को एंटर कर देंगे। मैं लिखता हूँ जी और जी लिख के सेमीकोलन लगाता हूँ और सेव कर लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एंडल भी लगा लेता हूँ एज अ गुड प्रैक्टिस। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम देखते हैं क्या हमारा आता है। तो देखिए हमारे पास जो जी का जो पॉइंटर y का एड्रेस है, y का जो एड्रेस है जो हमारे पॉइंटर z के अंदर सेव है वो हमारे सामने शो होने लग गया। तो एड्रेस ऑफ y और ये सेम है, जस्ट लाइक हमारा ये और ये सेम था। तो अब यहाँ पे एक और, ये तो हमारा एड्रेस आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये बेसिकली प्लग हमारा बन गया है, हमारा कुछ इस तरह का बन गया है कि सबसे पहले मेरे पास एक वैल्यू है, एक बॉक्स है, आप लगा लें ये बॉक्स है, ये ये वाला जो हमारा बॉक्स है ये हमारा पड़ा हुआ है एक बड़े बॉक्स के अंदर, हम इसको रख देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं बॉक्स 1। और जो हमारा बॉक्स 1 है वो एक और बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं बॉक्स 2। ये हम बॉक्स 1 है और इस बॉक्स के अंदर हमारा वेरिएबल एक्स है, ये हमारा एक्स है, ये पड़ा हुआ है हमारे बॉक्स 1 के अंदर जो कि हमारा y है, और बॉक्स 1 हमारा पड़ा हुआ है बॉक्स 2 के अंदर जो कि हमारा z है। तो अब जो अगर हम बॉक्स 2 से जो हम अपने z पॉइंटर से अगर हम अपने x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हम किस तरह कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सी आउट और वैल्यू ऑफ वेरिएबल whose address saved in pointer y और इज इक्वल टू लगा देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल 2 दफ़ा स्टार लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे
जी एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जी एंटर करता हूँ और उसके साथ-साथ सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर लगा देता हूँ। और इसको सेव करता हूँ, तो देखिए हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जिसका एड्रेस इसके अंदर पड़ा हुआ है। और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। जो हमने बॉक्स लिखा था इसको मैं कमेंट आउट कर दूं अगर, तो ये देखें अब हमारे पास यहाँ पे एंड पे 9 जो उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई जिसका एड्रेस हमने y में सेव किया था। और y क्या है? y वो एक पॉइंटर है जो इसका एड्रेस z के अंदर सेव हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एंड y, तो ये हमारा उस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है जिसका एड्रेस हमने पॉइंटर y पे सेव किया था। और y कौन सा पॉइंटर है? y का एड्रेस जो है वो हमने पॉइंटर z के अंदर सेव किया हुआ था। तो हम z के थ्रू अपने y की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम डबल स्टार z के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने इस पॉइंटर्स के जो है जो हमारे z की वैल्यू है, जो कि हमारे पॉइंटर y की वैल्यू है, वो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। उसके लिए मैं पॉइंटर y की वैल्यू को कैसे एक्सेस करता हूँ वो देखते हैं। उसके लिए सेम फार्मूला जो हमारे यहाँ पे है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार फिर वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। एक दफ़ा आप वीडियो देखिएगा, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपने एक दफ़ा वीडियो देखनी है। अगर नहीं समझ आता उसको एक दफ़ा रिपीट कर लेना है, तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। जो आपके लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि पॉइंटर एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू 9 आई। और x की वैल्यू जो वैल्यू ऑफ एड्रेस है, जो कि हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, अपने इस %y से फाइंड कर सकते हैं वो, और ये सेम है। और उसके बाद अब इन तीनों का काम हमारा सेम हो रहा है। ये तीनों हमारी सेम सेम चीज़ हमें रिटर्न कर रहे हैं। आप इसको देख लीजिएगा, ये तीनों हमें सेम चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, ये दोनों हमें सेम चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, ये दोनों हमें सेम चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, और ये हमें सेम चीज़ रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंटर्स की समझ आई होगी और पॉइंटर टू पॉइंटर की भी आई होगी। अगर नहीं आई तो इसको अभी फ़िलहाल रहने दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।